Our today's topic is historical development of gender studies. For a moment, I am keeping the difference between gender studies and women studies for a later time, क्योंकि वो सवाल छोटा है. And I recommend it to you. अगर पेपर में कभी भी ये क्वेश्चन आए कि डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड वुमेन स्टडीज, इस पे आप क्वेश्चन करें तो फॉर 20 मार्क्स आपने इसको कभी भी ऑप्ट नहीं करना, बिकॉज इसमें आपके पास लिखने का उतना रूम नहीं है जितना आपके पास बाकी क्वेश्चंस में है. किसी फेमिनिस्ट मूवमेंट पे आप लिख रहे हैं या कोई और डिस्कशन है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की थेरीज हैं, उन पे आपके पास इतना लिखने को है कि यू कैन रीच अप टू 8 to 10 pages. बट व्हेन इट कम्स टू डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड वुमेन स्टडीज, तो इसमें आप इतना लिख नहीं सकेंगे. और मैंने भी इस टॉपिक को फिलहाल बाद के लिए रखा है. For the moment, I am going to discuss historical development of gender studies. पहला जो हमारा सब्जेक्ट है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, वो ये है कि जेंडर स्टडीज एज ए सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ है. ये माइक अपने ऑफ कर लें एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस. अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं. तो सबसे पहले फेमिनिज्म को हम इसकी जो रूट्स हैं, व्हाई वी ट्रेस the development of emergence of gender studies as an academic discipline from the feminist movement. Why we trace these roots to feminist movement is because इससे पहले voices तो थी, दबी दबी चंद आवाजें थीं औरत के बारे में, विमेन के बारे में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने कोई ना कोई बात की होगी. बट एक प्रॉपर एकेडमिक डिसिप्लिन का दर्जा मिल जाना किसी चीज को, ये सिर्फ उसी सूरत में हुआ जब फेमिनिस्ट मूवमेंट्स एक्टिव हुई, जब विमेन मार्चेस हुए, जब लॉ मेकर्स की वाइव्स ने बोलना शुरू किया, जब उस सोसाइटी की चंद पढ़ी लिखी विमेन ने बोलना शुरू किया, और दोज इंडिविजुअल वॉइसेस एक्चुअली बिकेम took the shape of a movement. उस वक्त ये डिसिप्लिन भी उसी वक्त ही इमर्ज हुआ, क्योंकि वो वॉइसेस ऑफ वुमेन, वॉइसेस फॉर वुमेन, वॉइसेस फॉर द प्लाइट ऑफ वुमेन, वो फिर उस वक्त इतनी एक सुनी जाने लगी कि एक सेपरेट डिसिप्लिन इमर्ज होता है. 1970s में राइज ऑफ फेमिनिज्म को हम कह सकते हैं कि राइज ऑफ फेमिनिज्म, द बर्थ ऑफ जेंडर स्टडीज. हमारी पहली हेडिंग ये हो सकती है कि जेंडर स्टडीज की जो बर्थ हुई है ये फेमिनिस्ट मूवमेंट से हुई है, एंड इट वाज इन 1970s. 1970s में फेमिनिस्ट जो जेंडर स्टडीज है ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, and later it was, this pattern was followed by France and Britain and then other European countries. So American universities में this discipline takes its original shape. तो पहली बात ये होगी, हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज की बात कर रहे हैं एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, तो उसमें फेमिनिस्ट मूवमेंट इसका बर्थ पॉइंट है. सीड्स ऑफ जेंडर स्टडीज कैन बी फाउंड इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट. और क्या रीजन है? क्रिटिकल रिस्पॉन्स टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वुमेन. जो जेंडर स्टडीज के बानी है, ये उनका स्लोगन है. आप जितने भी पहले बड़े बड़े फेमिनिस्ट्स हैं, बेसिकली जैसे सूसन एंथनी है, अमेरिकन जो फ्रेंचाइज की फेवर में थी, शुलैमत फायरस्टोन है, उससे पहले एक खातून जिसने विमेन की एजुकेशन के लिए बात की. सो दीज फेमिनिस्ट्स वर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस डिसिप्लिन. इस डिसिप्लिन में बात क्या होगी, मौजूआत क्या होंगे, डिस्कशन क्या होगी, वो फेमिनिस्ट ही दे रहे थे. तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि ये क्रिटिकल रिस्पॉन्स था टू द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वुमेन. जो फेमिनिस्ट थे उनका एक बहुत बड़ा स्लोगन ये था, उनकी प्लाइट इज समथिंग सेपरेट, लेकिन
इसको, इस बात को एकेडमिक डिबेट में ले आने का, मैं कहता हूं कि औरत के बहुत सारे मसले हैं, women फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज इन द सोसाइटी, वो पॉलिटिक्स में भी हैं, वो डोमेस्टिक लाइंस में भी हैं, वो जब वो घर से बाहर जाती हैं सोसाइटी में भी हैं। लेकिन एक एकेडमिक डिसिप्लिन क्यों बनाने की जरूरत है? वो इस वजह से बनाने की जरूरत है कि उस इससे पहले, इस जेंडर स्टडीज एज ए डिसिप्लिन एग्जिस्ट करने से पहले, there was no piece of literature that talked about women. There was no piece of literature that took input from women, and there was no piece of literature that talked about the valor or bravery or anything about women. So literature were completely devoid of the contributions of women. औरत बिल्कुल किसी भी लिटरेरी एनालिसिस से, किसी एकेडमिक डिस्कशन से ही गायब थी। इस वजह से हमें लिटरेचर में, हमें एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन में एक ऐसा डिसिप्लिन चाहिए था दैट टुक इंटरेस्ट इनटू द वुमेन। सो दिस रियलाइजेशन दैट इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन द वुमेन और protest by feminists about lack of interest in women, ये हमारी दूसरी हेडिंग होगी कि उनका ये जो प्रोटेस्ट था, that women, that society lacks interest in the contributions of women, ये दूसरी रीजन बनी जिसकी वजह से जेंडर स्टडीज इमर्ज हुआ। फिर विमेन स्टडीज जो है, उस वक्त पहले विमेन स्टडीज इमर्ज हुआ, फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हो गया विमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज में। दूसरी रीजन ये थी कि जो विमेन स्टडीज था, ये बात होती है एक फ्री माइंड की। इफ वी टॉक अबाउट अमेरिका, वहां पे यूनिवर्सिटीज इमर्ज हुई, वहां पे सोसाइटी में ग्रेट चेंजेस आने लगे। अगर आप लोग किसी को भी यूएस हिस्ट्री का थोड़ा सा टच है, तो यूरोप से बहुत से लोग जाके उन्होंने बाकायदा अमेरिका को आबाद किया था। सो इन दोज कॉलोनीज, ये बात अब समझने की है कि ये ऐसे नहीं कि विमेन स्टडीज क्यों इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट समझने जाने लगा। हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि जो विमेन स्टडीज था, उससे फिर अल्टीमेटली मजीद जो है वो एनालिसिस बढ़ा, जेंडर का फिर एनालिसिस आहिस्ता आहिस्ता आगे और जेंडर स्टडीज इमर्ज हुआ। तो हम बात को ट्रेस इस तरह करते हैं, आसान करके समझते हैं कि इन अमेरिका दोज वर न्यू कॉलोनीज and participation of women was as important as the struggle of men for living life into that barren place and into that new found world. So उस नई दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए, मुश्किलात से इकट्ठा लड़ने के लिए, that traditional role of women considered to be a person who should be confined beyond the four walls, वो रोल ब्रेक होना शुरू हो गया। women had to become proactive in order to live, in order to survive in those difficult conditions. So इस वजह से women studies को एक रिस्पेक्ट का दर्जा दिया गया, क्योंकि औरत उस मुआशरे में कदरे बेहतर थी, औरत उस मुआशरे में अहम कंसिडर की जाती थी। सो लेटर फ्रॉम विमेन स्टडीज, जब एनालिसिस बढ़ा, डिस्कोर्स बढ़ा, टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन बढ़े, तो जेंडर स्टडीज इमर्ज हुआ। तो हम देख रहे हैं कि एक डिसिप्लिन के लिए किस तरह एक ग्राउंड सेट हो रही है, किस तरह उसका सब्जेक्ट मैटर हमें मिल रहा है, किस तरह वेरियस टॉपिक्स, वेरियस काजेस, कौन से मुहर्रिकात बन रहे हैं, वेरियस रीजंस बन रही हैं एक डिसिप्लिन के प्रॉपर इमर्ज होने के लिए। सो फिर फेमिनिस्ट नॉलेज इन इटसेल्फ, किसी ने उठ के खाली विमेन के राइट्स के बारे में बात कर दी तो ये तो इनफ नहीं है। जो फेमिनिस्ट थे, उनकी थिंकिंग भी कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रही थी, और ये बड़ी लॉजिकल सी बातें हैं, बड़ी प्रैक्टिकल सी बातें हैं। आप एग्जामिनर को प्रैक्टिकली बता रहे हैं, अब पेपर में आपको हो सकता है, आपको बुक्स में हो सकता है कोई एक पेज से ज्यादा ना मिले ये एवोल्यूशन, आपको एक पेज या दो पेजेस या तीन पेजेस या 5-7 हेडिंग्स से ज्यादा ना मिले कि जेंडर स्टडीज एक्चुअली कहाँ से इमर्ज हुई। लेकिन हम उसकी जितनी भी पॉसिबल फाउंडेशंस हैं,
जितने भी पॉसिबल लिंकेजेस हैं या जितने भी सोर्सेज बन सकते हैं इस सब्जेक्ट के इमर्ज होने के, हम वो ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फेमिनिस्ट नॉलेज में क्या चीज जो है वो इम्प्रूव की, किस तरह जो फेमिनिस्ट थे उन्होंने इस सब्जेक्ट के लिए अकॉर्डिंग टू रियलिटीज ऑफ देयर टाइम इनपुट देना शुरू कर दिया। एक टाइम था जब फेमिनिस्ट सिर्फ ये कह रहे थे कि हम जो है ना विमेन को बराबर का इंसान समझ लें, प्लीज कंसिडर विमेन एज इक्वल ह्यूमन बीइंग्स, प्लीज acknowledge this fact that the intelligence of women is equal to men. Women are equally entitled to political rights. Women have equal right to education and professional equality. And they talked about respecting identity of women, respect for this gender. So, ये डिमांड्स पहले थी कि उनको बराबर का इंसान समझो, उनको पढ़ने दो, उनको पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन दो। हम कौन सा ये समझ रहे हैं कि जेंडर स्टडीज अचानक से इमर्ज कहाँ हुआ, हम एवोल्यूशन की बात करें, एवोल्यूशन एंड हिस्टोरिकल ग्रोथ। जेंडर स्टडीज आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज भी हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसके टॉपिक्स ऐड भी हो रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये एक फुल फ्लेज्ड सब्जेक्ट, एक वेल डिवेलप्ड सब्जेक्ट की शक्ल ले रहा है, जिसका एनालिसिस अब क्लाइमेट चेंज तक पहुंच चुका है। उस वक्त के फेमिनिस्ट, जब फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई या यूनिवर्सिटी में इसको डिसिप्लिन के तौर पे शुरू किया गया था, तो उस वक्त आपको क्या लगता है कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन दोज यूनिवर्सिटीज होगा क्या? उस वक्त टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही था कि क्या वाकई औरत का जो अकल है वो मर्द के बराबर है क्या? शुड ए वुमेन स्टेप आउट ऑफ हर हाउस एंड गो इनटू सोसाइटी? शुड अ वुमेन participate should a woman participate in politics? This was virtually considered blasphemous for those society के औरत सियासत में आ जाए जिसका कोई रोल नहीं। तो एट दैट टाइम जेंडर स्टडीज में डिस्कस भी ये बातें होती थी। बट लेटर जब हमारा अगला पॉइंट था कि जो फेमिनिस्ट नॉलेज है जब वो इवॉल्व हुआ है, तो फिर ये उसी के साथ सब्जेक्ट भी इवॉल्व हुआ है। अब जरा ट्रेस करें कि उस सोसाइटी से जहां पे औरत बराबर है या नहीं, ये डिस्कशन चल रही है, और ये सोसाइटी जिसमें हम आज हैं, इसमें हमारे एनालिसिस का लेवल ये है कि अगर औरत को इक्तदार दे दिया जाए तो जंग खत्म हो जाएगी। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि किस तरह जैसे जैसे फेमिनिस्ट थॉट्स इवॉल्व कर रही हैं, वैसे वैसे जेंडर स्टडीज एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इवॉल्व हो रहा है कि इफ women are at the helm of affairs they can control war। आज के दौर में ये डिस्कशन बहुत इमर्ज हुई है कि इफ यू वांट टू फाइट दैट दैट नेसेसरी फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, जो कि एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो विमेन शुड बी मेड पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। नाउ यू सी के लेवल ऑफ एनालिसिस कहां तक पहुंच गया है। सो दिस एवोल्यूशन फ्रॉम mental abilities of women are they equal to men to role of women in climate change and role of women in politics, role of women as leaders of states। so इस एवोल्यूशन ने जेंडर स्टडीज को सब्जेक्ट मैटर दिया है। फिर एंडोसेंट्रिक इश्यूज जेंडर स्टडीज की टर्म है। एंडोसेंट्रिक इश्यूज जो मेन और वुमेन के स्पेसिफिकली जो इश्यूज हैं ड्यू टू देयर बॉडीज, इन पे डिस्कशन होना शुरू हो गई। आप इसको एक सेपरेट पॉइंट बना सकते हैं कि इसकी वजह से जेंडर स्टडीज एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इवॉल्व हुई। तो ये वो चीजें थी जिन्होंने, अब मैंने आपको एक शॉर्ट सी इसकी एवोल्यूशन की स्टोरी सुनाई है। द पॉइंट इज दैट from a society where women is just calibrating its role, where women is embracing some of the new realities of those time and shifting her role according to those realities, उस टाइम से निकल के आज के दौर में औरत अपना, एक वुमेन अपना रोल क्या कंसीडर करती है। अब आप इस एवोल्यूशन को चाहें तो इसमें मजीद पॉइंट्स ऐड कर दें, जैसे जैसे डिफरेंट जो है वो
फेजेस आई इस फेमिनिस्ट मूवमेंट में, ये वर्ल्ड में जैसे जैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आया, आईटी रेवोल्यूशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, सो देयर आर अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स दैट कैन बी एडेड टू प्रोवाइड the story of evolution of gender studies as an academic discipline, and this evolution will go on. हमेशा जो है ये evolution रहेगी, topics would go on changing, but this subject have proven its vitality, that it's not static. इसने ना सिर्फ जेंडर स्टडीज ने ना सिर्फ बाकी डिसिप्लिन्स में कुछ ऐड किया है, बल्कि वहां से लिया भी है. So its interdisciplinary spirit has showed that gender studies is not static, and it would go on embrace new topics according to the changing needs of the time, and according to social evolution, according to cultural changes in various societies. So after this brief analysis of the evolution of this subject, now we talk about main subjects of gender studies. हमने ये तो उसे बता दिया, अगर आप एवोल्यूशन आ जाए ना, एवोल्यूशन ऑफ जेंडर स्टडीज, तो आपने एग्जामिनर को बताना है कि इस एवोल्यूशन का नतीजा क्या निकला है, रिजल्ट क्या निकला है इस एवोल्यूशन का. हमने एग्जामिनर को बता दिया कि जेंडर स्टडीज में फेमिनिस्ट्स ने भी रोल प्ले किया है, जेंडर स्टडीज में जो है वो उस टाइम के लिटरेरी एनालिसिस ने भी रोल प्ले किया है, चेंजिंग कल्चर्स ने भी रोल प्ले किया है, जो है वो इकोनॉमिक डिप्रेशन ने भी रोल प्ले किया है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें एक फुल फ्लेज डिसिप्लिन तो मिल गया. अब यहां तक इसकी एवोल्यूशन बताना इस वजह से नहीं है कि फिलहाल आप सिर्फ ये बता रहे थे कि कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने जेंडर स्टडीज को इवॉल्व किया है, या एक शक्ल दी है, या एज ए डिसिप्लिन प्रमोट किया है. और आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? यहां तक स्टोरी समझ आ गई है कि मैंने बात क्या की है? प्लीज स्पीक अप, वी डोंट हैव टाइम. मीटिंग 45 मिनट्स में एंड हो जाती है, तो सारे इनपुट दें. किसी को कोई कंफ्यूजन? एनी वन ऑफ यू? ओके. अब जेंडर स्टडीज एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन की जो एवोल्यूशन है, इट वोंट बी कंप्लीट एज लॉन्ग एज यू डू नॉट टेल एग्जामिनर कि इस एवोल्यूशन के नतीजे में इसके पास है क्या, इसके पास है क्या. जवेरिया जुनेद, सो डू यू वांट टू ऐड समथिंग इनटू इट? आई नो इट्स इंस्ट्रक्टिव, but do you want to add something into it? All of you are welcome to add anything that you consider important. किसी को जेंडर स्टडीज की एवोल्यूशन में कोई डिफरेंट बात किसी के माइंड में है, और यू डिफर विद मी ऑन एनीथिंग, सो यू कैन स्पीक अप योर माइंड. एनी वन ऑफ यू? किसी को कोई कंफ्यूजन, एनी डिफरेंसेस, समथिंग टू ऐड into what I said? No one? You are always welcome. तो मेन सब्जेक्ट्स हम उसको बताएंगे अब. एवोल्यूशन तो हुई, लेकिन उस एवोल्यूशन के नतीजे में जेंडर स्टडीज के पास है क्या एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन. दिस इज योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन विद जेंडर स्टडीज. आपसे कोई भी पूछे, एग्जामिनर पूछे, या आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जेंडर स्टडीज हम क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या वो चीजें हैं जो हम जेंडर स्टडीज में डिस्कस करते हैं, जिसको हम कह देते हैं सब्जेक्ट मैटर क्या है, या इसका स्कोप क्या है इस सब्जेक्ट का. तो स्कोप में हम ये डिस्कस करते हैं. सबसे पहली चीज, पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशन ऑफ वुमेन. पहली तो बात ही ये है ना इस एनालिसिस में. नबील खान, विमेन के पास्ट एंड प्रेजेंस के बारे में, प्रेजेंट के बारे में क्या जानते हैं आप? अगर आपको एनालिसिस देना है, एक ब्रीफ सा एनालिसिस, तो व्हाट वुड यू से कि हाउ यू सी पास्ट ऑफ वुमेन एंड प्रेजेंट ऑफ वुमेन briefly, and I want all of you to participate. Nabil Khan, are you there?
कुछ पी के सो तो नहीं गए हुए सारे? जी, Javeria has told that glass ceiling at workplace is an important point of analysis. Accepted. इकोनॉमी में आप जो अपने मॉडर्न सोसाइटी में उनके इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात कर लें, उनके करंट चैलेंजेस की बात कर लें, तो उसमें ग्लास सीलिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना, आप उसको बिल्कुल कह सकते हैं। यानी लेवल ऑफ एनालिसिस, हमारा पॉइंट ये था ना कि जेंडर जो है उसका एनालिसिस बड़ा है वक्त के साथ साथ। एज जो जेंडर, जो फेमिनिस्ट हैं, उनका फेमिनिस्ट नॉलेज इन इटसेल्फ इवॉल्व हुआ है, तो उसमें फिर ये ग्लास सीलिंग भी आ जाएगा। चलिए, आई स्पीक अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ वुमेन। सबसे पहले, जब जेंडर स्टडीज का मतलब द सब्जेक्ट ऑफ जेंडर स्टडी इज इनकम्प्लीट without talking about past and present conditions of women, उनके साथ डिफरेंट सिविलाइजेशंस में कैसे बिहेव किया जाता था। रोमन्स, ग्रीक कंसीडर देन the reason for all of the problems of the society, and Romans were equal to Greeks in considering them lesser than humans, वो भी उनको lesser than human ही consider करते थे। तो इसी तरह फिर हम अरब सोसाइटी का पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि वहां पे उनको जो है वो दफन कर दिया जाता था। इसी तरह हम उसका हिंदू सोसाइटी का दे सकते हैं कि वहां पे जो एनालिसिस था। इसी तरह यूरोपियन सोसाइटी का दे सकते हैं कि वहां पे उनको जो विच हंटिंग ट्रायल्स हैं, जो भी औरत खूबसूरत होती थी या जरा फिजिकली मजबूत होती थी, कमजोर नहीं होती थी, या जो भी क्वेश्चन करती थी किसी भी तरह, जो ब्रेव होती थी, उनको चुड़ैल कह के, उनको विच कह के उनका ट्रायल किया जाता था, उनको फांसी दे दी जाती थी, मार दिया जाता था। सो इस रोल से आप पास्ट कंडीशंस ऑफ वुमेन से, फिर पास्ट में कुछ ऐसी सोसाइटीज भी हमें मिलती हैं जहाँ पे जो है वुमेन जो है वो दे वर लीडर्स ऑफ देयर ट्राइब। अब आप अगर 1000, वो 100 के 1100 है मेरे ख्याल से मूवी, वो देखें, या और प्राइमरीली इंडिया में, साउथ अमेरिका में, इधर इंडोनेशिया में कुछ आइलैंड्स थे जहाँ पे मैट्रियार्कल सिस्टम था, जहाँ पे ना सिर्फ जो किसी भी कबीले का जो किसी भी खानदान को जो ट्रेस किया जाता था वो औरत से किया जाता था, बल्कि कबीले की स्पिरिचुअल लीडर भी वुमेन थी। सो देर आर सोसाइटीज जहाँ पे हमें एक डाइवर्स किस्म का जो है वो मिलता है, बट जेनेरिकली जनरली हमें विमेन सप्रेस्ड मिलती हैं। सो उससे निकल के हम मॉडर्न टाइम्स में औरत की कंडीशन क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न ऑफ जेंडर स्टडीज। सो past and present conditions of women is the first thing to consider in in the subject matter of gender studies। उसके बाद आता है सोशल रिलेशनशिप्स ऑफ वुमेन। जेंडर स्टडीज पहले, अब जो चीजें मैं कह रहा हूँ इनकी आप डिटेल पढ़ेंगे, जैसे अब ग्लास सीलिंग है या मुख्तारा माई है, उसकी केस स्टडी आगे आएगी। अब जैसे सेकंड वेव है या थर्ड वेव, इनमें ये रियलाइजेशन बड़ी थी कि जो सोसाइटी में रिलेशंस हैं मर्द और औरत के, वो बहुत अनइक्वल है। इवन फ्रॉम द फर्स्ट वेव जो है, या फर्स्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है, ये बात तो तय हो चुकी थी कि औरत और मर्द के सोसाइटी में जिस तरह ये बिहेव करते हैं, वहाँ पे ये हैरेसमेंट भी फेस करती है, वहाँ पे ये पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेड भी नहीं है, ये इकोनॉमी में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती। फिर सोसाइटी में औरत, ये सोसाइटी ने ये कॉन्सेप्ट्स सारे कंस्ट्रक्ट किए हैं कि औरत जो है वो इस तरह के कपड़े पहनेगी, इस तरह वॉक करेगी, इस तरह के रोल्स प्ले करेगी। एवरीथिंग रिलेटेड टू विमेन इज प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी ने ये रोल्स डिफाइन किए हैं, सोसाइटी ने मोरल पॉलिसिंग की है, जो भी किया है, जो मोरल कोड्स सेट किए हैं। सो दिस इज हाउ ए वुमन विल बिहेव with men in society. This is what women will do, and these are the things that women are not allowed to do in the society. So this social relationship, overall long term social relationship of men and women, is subject matter of gender studies, या मेन सब्जेक्ट या मेन एरिया ऑफ कंसर्न या स्कोप, आप स्कोप में इस बात को कह सकते हैं। फिर
हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंसेप्शन ऑफ जेंडर। जेंडर स्टडीज का ये एक सेपरेट डिसिप्लिन है कि जो जेंडर है, नॉट वुमेन, वुमेन एंड मैन आर टू बियोलॉजिकल टर्म्स, औरत और मर्द दो बियोलॉजिकल टर्म्स हैं। इसकी बेस पे उनका खाना पहनना, कपड़े पहनना, सोसाइटी में मूव करना, बोलना, कोई काम करना, ईच एंड एवरीथिंग इस बेस पे डिस्टिंग्विश नहीं की जाती। बट ड्यू टू देयर डिफरेंट बायोलॉजी, जो उनके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है, जो उनके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है, दिस इज जेंडर। बायोलॉजी डिफरेंट होना कोई नई बात नहीं है, बट ड्यू टू दिस डिफरेंट बायोलॉजी, जो उनके ऊपर एक पूरा सोसाइटी में डिफरेंट रोल्स थोप दिए जाते हैं, दिस इज जेंडर। जेंडर इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम women, or gender is the roles played by women due to expectations of society based on their different biology। तो ये चीज कि जो जेंडर है, जो द वेरी कंसेप्ट ऑफ जेंडर इज प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, जिसको हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। तो ये एक हेडिंग बन सकती है कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। इसमें अब आपकी आगे इनकी डिटेल आएगी कि मेन कौन है, माइकल फुकाल्ट है या सिमोन डी बूवर है, फ्रेंच जो एग्जिस्टेंशलिस्ट भी थी और फेमिनिस्ट भी थी। इसी तरह और राइटर्स हैं जिन्होंने जे सोशल कंस्ट्रक्शन पे लिखा, इवन पाकिस्तान में राइटर्स हैं। तो ये आपके पास रेफरेंसेस आ जाएंगे। फॉर द मोमेंट आपने सिर्फ इसको ये समझना है कि जेंडर एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, उसमें हम क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं। उसमें पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशन ऑफ वुमेन आ जाता है, सोशल रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड वुमेन आ जाता है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंसेप्शन ऑफ जेंडर।